नमस्कार। जैसे आप सभी को पता है कि कल के दिन पतंजलि कंपनी के द्वारा कोरोना किट ये आयुर्वेदिक मेडिसिन रिलीज़ किया गया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि ये मेडिसिन कोरोना वायरस की दवा हो सकती है। उसके कुछ घंटों बाद आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा इसके प्रचार और प्रसार के ऊपर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दिया है। अब इसमें किसी का ये मानना है कि आयुष ने गलत किया, किसका ये मानना है कि बाबा रामदेव के प्रोडक्ट के साथ शायद कोई रिलीज़ होने नहीं दे रहा है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पतंजलि के द्वारा कुछ तकनीकी गलतियां हुई है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि उन्होंने कोरोना किट को रिलीज़ करते समय 3 मेजर गलती क्या की है। अब जैसे कि आपको पहले बता दें कि कोरोना जो वायरस है इसके ऊपर ये पहला आयुर्वेदिक मेडिसिन था और इसके रिलीज़ करते समय उन्होंने सबसे पहली बात एक गलती ये की है कि उन्होंने रिसर्च पेपर ना तो आयुष को भेजा है और ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब इसमें गलती क्या है, आपको बता दें कि कोई भी ड्रग को रिलीज़ करने के पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंसर्न चाहिए रहता है। इस रिसर्च में क्या हुआ है कि पतंजलि व्यासपीठ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त ऑटोनोमस बॉडी है। सेम टू सेम NIMS जयपुर भी जो है ये भी गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी थर्ड पार्टी होती है। अगर थर्ड पार्टी कोई रिसर्च करता है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाता है और उसके बाद अप्रूवल आने के बाद वो ड्रग हमारे कंट्री में रिलीज होता है। इस जगह पे ये हुआ कि उन्होंने सबसे पहले लॉन्च कर दिया और उसके बाद अपने ट्वीट के द्वारा और अपने इंटरव्यू में भी ये कहा है कि हम पेपर भेज रहे हैं जो आयुष मिनिस्ट्री को देखनी चाहिए। लेकिन ये उनकी तरफ से पहली गलती है कि पेपर रिलीज नहीं किया गया था। अब आप देखेंगे जो दूसरा मिस्टेक है ये बहुत ही ग्रॉस मिस्टेक है। ग्रॉस मिस्टेक ये है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अब पतंजलि व्यासपीठ के ऊपर ये कंप्लेन किया है कि उन्होंने जो लाइसेंस मांगा था वो कोरोना किट नहीं बल्कि इम्यूनिटी किट के ऊपर मांगा था और जो लाइसेंस अप्रूवल हुआ है वो इम्यूनिटी किट के ऊपर हुआ है, कोरोना किट के ऊपर नहीं। अब यह जो बात है ये काफ़ी टेक्निकली अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो पतंजलि का कोरोना किट जो है ये प्रोडक्ट थोड़ा सा तकनीकी मुश्किलों में आ सकता है, क्योंकि जब आप लाइसेंस मांगते हैं तो लाइसेंस मांगते समय उसके ऊपर लिखा हुआ ड्रग का ही आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए उत्तराखंड जो उन्होंने अपनी तरफ से प्रेस रिलीज़ किया उसमें ये कहा है कि हमारे जो लाइसेंस लिया है या जो लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है वो इम्यूनिटी किट का है, कोरोना किट का नहीं है। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात किया था वो है क्लेम और रिसर्च। जैसे कि हर इंटरव्यू में बाबा रामदेव जी ये कह रहे हैं कि हमने 100 लोगों को जो ट्रीट किया है उस 100 लोगों में से सबके ऊपर रिजल्ट आ रहा है, इसलिए हमने 100% एफिकेसी दिखाई है। लेकिन जैसे मैंने आपको फिर बताया कि सैंपल साइज जो था, रिसर्च साइज जो था, ये कॉम्प्लिकेटेड लोगों में नहीं किया गया था। ये जो एक तरह से ब्रेथलेसनेस पेशेंट है कोविड केसेस में उसके अंदर नहीं किया गया था। अब इसमें आप पूछेंगे कि इसमें गलती क्या है, आखिर वो किया गया था और पॉजिटिव रिजल्ट आया भी। तो लोगों का ये मानना है कि जो कोरोना की डेथ हो रही है वो सबसे ज़्यादा 75% जो सीनियर सिटीजन में हो रहा है, यानी कि सीनियर सिटीजन में डेथ ज़्यादा है और उसके अंदर जो दूसरे ऑफ हो रहे हैं वो है कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट। अगर इस रिसर्च आर्टिकल के अंदर कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं थे जो 60 के ऊपर इस रिसर्च के अंदर नहीं लिया है और दूसरी तरफ से आप कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट को नहीं ले रहे हैं, तो जो आप रिसर्च कर रहे हो ये एक सेफ ग्रुप में कर रहे हो, यानी कि एक सेफ ग्रुप के ऊपर भी एक कुछ ना कुछ प्रकार का, जैसे हम कहते हैं कि अपने आप ही रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन ये भी कॉन्फ्लिक्ट का विषय है, क्योंकि जैसे रिसर्च आर्टिकल्स के अपने अपने जो पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर के हिसाब से ही किया गया है, लेकिन सैंपल साइज कम है। तो जैसे आपको बता दें कि आयुष की इसमें कोई भी तकनीकी खराबी नहीं है, तकनीकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि अगर ये टेक्निकल
अड़चन दूर हो जाए तो आयुष गवर्नमेंट पतंजलि के साथ मिलके इस कोरोना किट का प्रचार और प्रसार करेगी। तो आप सभी को भी ये बता दिया जाए कि रिसर्च आर्टिकल पेपर न मिलने के कारण कोरोना किट का उत्तराखंड पेपर लाइसेंस के ऊपर मेंशन न होने के कारण और सैंपल साइज के कारण ये जो प्रोडक्ट है थोड़ा विवाद में आ चुकी है। अब इसके ऊपर आगे अपडेट कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।